हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर वैद्युत रसायन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम संबंधी देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में 3 या तो फिर 5 नंबर में ज़रूर से ज़रूर आता है और इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, फैराडे ने विद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम दिए हैं। पहले हम लोग पहला नियम को देखते हैं। पहला नियम में क्या होता है, जब हम लोग वैद्युत अपघट्य पदार्थ को विलयन बना लेते हैं, यानी कि जल में घोलकर वैद्युत अपघटन विलयन बना लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यदि उसमें हम लोग एक इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड, यानी कि पहला यह कैथोड है जिस पर कि निगेटिव चार्ज होता है, नकारात्मक, और एक एनोड जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज होता है। जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो क्या होता है ना कि देखिए, जो कैथोड होता है जिस पर कि निगेटिव चार्ज होता है, उस पर धनायन, जो धनायन पदार्थ होते हैं, धनायन पदार्थ वह निक्षेपित हो जाते हैं। इस पर यानी कैथोड पर धनायन पदार्थ निक्षेपित होते हैं और एनोड पर ऋणायन पदार्थ निक्षेपित होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यदि इसमें हम लोग NaCl खोल देंगे तो जो Na+ होगा वह कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगा और जो Cl- होगा वह एनोड पर निक्षेपित होगा। तो देखिए, जो फैराडे ने से पहला नियम दिया था उसके हिसाब से यदि हम लोग इस वैद्युत अपघटन विलयन में जितना आवेश प्रवाहित करेंगे उसी के समानुपाती इस इलेक्ट्रोड पर पदार्थ भी निक्षेपित होंगे। ठीक, इसी को हम लोग लिख लेते हैं। वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर, यानी कैथोड और एनोड, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाला पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती होता है। आवेश के समानुपाती होता है। यही फैराडे का प्रथम नियम है, यानी कि जिस पर पदार्थ निक्षेपित होगा, मान लीजिए कि Na+, वह जो हम लोग बाहर से आवेश प्रवाहित कर रहे हैं यानी कि Q, उसके समानुपाती होगा। यही फैराडे का पहला नियम है। W अनुक्रमानुपाती Q, यहाँ पर W निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। यानी कि हम लोग जितना आवेश देंगे उतना ही पदार्थ एनोड और कैथोड पर निक्षेपित होंगे, और Q आवेश है। अब देखिए, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, तो जब हम लोग अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो
तो एक स्थिरांक आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा W बराबर जेड क्यू, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। जो जेड है वह वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब देखिए, आप लोग क्लास 10th में या फिर 11th में भी पढ़े होंगे, जो Q होता है, Q बराबर आई टी होता है, यानी कि धारा गुणते समय। तो देखिए, यदि हम लोग Q बराबर आई टी इसी समीकरण में रख दे तो क्या हो जाएगा, W बराबर जेड वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, आई यानी कि धारा, टी यानी कि समय हो जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा जेड आई टी। यह होता है फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम का सूत्र। प्रथम नियम का सूत्र होता है W बराबर जेड आई टी। इस पर जरूर से जरूर न्यूमेरिकल आता है। अब हम लोग फैराडे का द्वितीय नियम को देखते हैं। ये फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है? फैराडे का द्वितीय नियम होता है, जैसे यदि हम लोग दो वैद्युत अपघट्य विलयनों वाले यदि हम लोग विकर्ण मान लीजिए समान श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ देते हैं, यदि ये दोनों में हम लोग समान परिपथ में समान समय में समान धारा परिवाहित किया जाए, या फिर कह सकते हैं कि समान परिपथ में समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। देखिए हम लोग कैसे इसको लिखेंगे। देखिए, श्रेणी क्रम में जब श्रेणी क्रम में जुड़े दो वैद्युत अपघट्य विलयनों में समान धारा समान समय तक समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर यानी कैथोड एनोड, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली या फिर निक्षेपित होने वाली इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है, बराबर होता है, उनके तुल्यांकी भारों के बराबर होता है, भारों के बराबर होता है। अब देखिए, अब हम लोग इसके लिए फार्मूला कैसे निकालेंगे। अभी आपने पहले प्रथम नियम में पढ़ा था कि W बराबर जेड आई टी होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या होगा, क्योंकि हम लोग दो वैद्युत अपघट्य विलयन लेंगे तो W1/2
W2 बराबर हो जाएगा इनके तुल्यांकी भार E1 बट्टे E2। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा W1 बट्टे W2 बराबर, W बराबर क्या होता है ZIT, यहाँ पर क्या हो जाएगा Z1IT। अब कहेंगे कि IT और क्यों और समान ही है, समान इसलिए होगा कि अभी आप यहाँ पर लिखे थे समान धारा समान समय तक, यानी कि ऊपर में भी समय सेम होगा और नीचे में ZIT। देखिए यहाँ से IT से IT कट जाएगा और क्या हो जाएगा W1 बट्टे W2 बराबर W1 बट्टे W2 बराबर Z1 बट्टे Z2। यह फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम होता है। और यहाँ पर Z क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक स्थिरांक या तुल्यांक। देखिए हम लोग दोनों नियम को पढ़ लिए। पहला नियम क्या होता है, W बराबर ZIT और सेकेंड W1 बट्टे W2 बराबर Z1 बट्टे Z2। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।